ईडी के सुमन पर लगातार नए नए बहाने बनाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना स्टैंड बदल दिया है। अब केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 8वें नोटिस का जवाब भेजकर कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी ने केजरीवाल की ये शर्त ठुकरा दी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए तैयार नहीं है। ईडी का तर्क है कि कानून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल जवाब का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए केजरीवाल को फिजिकली सामने पेश होकर ही सवालों को जवाब देना होगा। ईडी केजरीवाल के जवाब के बाद आज ही उन्हें रिप्लाई भेजकर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। तो एक के बाद एक कई सारे समन अरविंद केजरीवाल को पहुंचाए गए, लेकिन हर बार उन्होंने समन को गैर कानूनी करके कह के इसे ठुकरा दिया। लेकिन इस बार उन्होंने एक नया कार्ड खेला है और नया ट्विस्ट ये है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक ही शर्त पर वो ईडी के समन का जवाब देने के लिए तैयार हैं, सवाल जवाब में शामिल होने के लिए तैयार हैं अगर ये पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। हालांकि ईडी ने कह दिया है कि ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि वो सवाल जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करे, इसलिए उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने आज ही ईडी के नोटिस का जवाब भेजा था। इसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 12 मार्च के बाद पूछताछ के लिए तैयार है। ईडी उसके बाद की कोई तारीख दे, लेकिन केजरीवाल ने साथ ही ये पेश भी फंसा दिया कि वो ईडी के दफ्तर में पेश नहीं होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके सवालों का जवाब देंगे। केजरीवाल के लगातार पेश नहीं होने के बाद ईडी कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की 16 मार्च को पेशी होनी है। तो ईडी के सुमन को पहले तो गैर कानूनी बताया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ये पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। पिछले 4 महीने से सुमन को लेकर अरविंद केजरीवाल ईडी के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। ईडी अब तक केजरीवाल को 8 सुमन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल हर बार कोई ना कोई बहाना बनाते हुए पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने केजरीवाल को पहला सुमन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था, तब केजरीवाल विधानसभा चुनाव पर निकल गए थे। दूसरा सुमन 21 दिसंबर की पेशी के लिए भेजा गया। केजरीवाल का जवाब आया कि वो विपश्यना करने जा रहे हैं। तीसरे सुमन की तारीख 3 जनवरी को दी गई। इस बार अरविंद केजरीवाल ने बहाना राज्यसभा चुनाव का बना दिया और इसी तरह ईडी ने उन्हें जब 18 जनवरी को सुमन भेजा और 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा और फिर 19 फरवरी और 26 फरवरी को भी पेश होने के लिए सुमन भेजा गया, तो केजरीवाल ने किसी ना किसी बहाने पेश होने से ही इनकार कर दिया, उनकी पेशी नहीं हो पाई। हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा अतुल भाटिया जुड़ गए इस खबर पर। अतुल, ईडी क्या जवाब देने की तैयारी कर रही है? देखिए मीनाक्षी, ईडी का ये स्पष्ट कहना है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी घोटाले की अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो जिसको पूछताछ के लिए बुलाया जाए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जांच एजेंसी के सामने पेश हो। कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज जवाब ईडी को भेजा गया कि वो 12 मार्च के बाद किसी भी तारीख को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, लेकिन वो पेशी जो होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। लेकिन जो ईडी के टॉप सोर्सेज है उन्होंने हमें स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान आईपीसी कानून के अंदर नहीं है कि किसी को अगर पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने आना हो तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो। फिजिकली जो है वो ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली का जो आबकारी घोटाला है उसमें पूछताछ करना चाहती है। सबसे खास बात यह है मीनाक्षी कि 2 नवंबर को पेश होने के लिए पहला सम्मन जो है वो ईडी ने दिया था और आज की तारीख है 4 मार्च, तो यानी कि लगभग 4 महीने हो चुके हैं। 8 सम्मन जो है वो दिए जा चुके हैं। इसके अलावा कोर्ट में भी शिकायत दी जा चुकी है। इसके बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं मामला तो है ही, लेकिन इस बार एक नया ट्विस्ट आ गया है। भास्कर, इतने समन ठुकरा देने के बाद एक नया पेच फंसाकर अरविंद केजरीवाल क्या हासिल करना चाह रहे हैं? पार्टी की रणनीति क्या है? और देखिए, इसको इस हिसाब से देखना चाहिए कि इस मामले में कोर्ट की सुनवाई चल रही है और 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को फिजिकली कोर्ट में हाजिर होना है। अभी तक वो किसी भी समन पे नहीं पहुंचे हैं, तो उसके बाद इसका जवाब उनको कोर्ट में देना होगा। समन गैर कानूनी है, ये पहले भी कहा है, इस बार भी कहा है, लेकिन एक थोड़ा सा बदलाव जो उन्होंने अपने स्टैंड में किया है वो ये कि वो इस बार कह रहे हैं कि वो ईडी के सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पेश नहीं होंगे ईडी के सामने। 2 तर्क हो सकता है इसके पीछे। पहला तो ये कि अगर ईडी के समन के जवाब में वो पहुंचते हैं ईडी दफ्तर, ये एक आशंका जताई जाती है पार्टी के द्वारा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार अगर होते हैं अरविंद केजरीवाल, एक बड़ी परेशानी होगी। पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, स्टार कैंपेनर, सब जगह उनके नाम पे वोट पड़ता है, तो ये एक बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी बात ये कि कोर्ट में
अगर ईडी के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे, तो उसका एक तरह से ये जवाब है आम आदमी पार्टी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा, कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है, कुछ सवाल हैं, तो वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ सकते हैं उनसे, उसमें बचा जा सकता है गिरफ्तारी से, ऐसा मान के चला जा रहा है। और कोर्ट में जो जवाब दिया जाएगा उसके लिए एक आधार बनाने की तैयारी है। ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए वकीलों को भी इस बात का अंदाजा होगा कि इस तरह के प्रस्ताव को ईडी ठुकराएगी, फिर से समन आएगा, लेकिन उससे पहले एक ग्राउंड तैयार करने की आप ये कोशिश कह सकते हैं कि कोर्ट में सुनवाई हो तो एक पक्ष रखा जा सकता है कि हम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत शुक्रिया भास्कर आपका, अतुल, पूरी जानकारी के लिए।